हम अगर इस्लाम के जो रूल ऑफ लॉ जो प्रिंसिपल हैं, सिर्फ़ उन्हीं को दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं, वो ऑटोमेटिक खुद ही ये दूर हो जाएँगी। जैसा कि इंसानी फितरत है, आप इखलास से, सच्ची नीयत से, अब अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं, जिसमें आपका पर्सनल मफाद छुपा नहीं होना चाहिए, आप सच्ची नीयत से आगे बढ़ें। हर मजहब उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। हर मजहब के रहनुमा, हर मजहब की जेंटली लोग फॉलो करने वाले, वो आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। सर, बात ये है कि आज के इस दौर में इंसान ने तकनीकी तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन उसके अंदर का जो सुकून है, वो कहीं खो-सा गया है। तो उस खोए हुए सुकून को दोबारा वापस ज़िंदा करने के लिए ये एक किताब लिखी गई है, जिसका नाम मोहब्बत का पैगाम। ये छोटी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज हमारी मौजूदगी है कुरैश कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस के अंदर, दिलशाद कॉलोनी के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं आज के जो आदिल सैफी साहब हैं, जिन्हें कुरैश कॉन्फ्रेंस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनोवर अली जी, उन्होंने नेशनल एडवाइज़र यूथ विंग का बनाया है। और सबसे अच्छी बात है, देखिएगा, जो ये आज प्रोग्राम रखा गया है वो एक किताब के ऊपर रखा गया है, मोहब्बत का पैगाम इस्लाम, जिसके ऑथर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल सैफी। आइए इनसे ही बात करते हैं कि आखिर मतलब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या पैगाम है इस्लाम के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आज का जो नौजवान है भटका हुआ इस्लाम की तरफ से। आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदिल सैफी जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। पहली सबसे बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको नेशनल एडवाइज़र जो है यूथ विंग का बनाया गया है। पहले आप ये बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है कुरैश कॉन्फ्रेंस के बारे देखिए, कुरैश कॉन्फ्रेंस ये कोई कुरैशियों के लिए बनाया हुआ संगठन नहीं है। कुरैश कॉन्फ्रेंस एक कबीला है, जैसे हुज़ूर का कबीला था। और जो इसका जो मकसद है कुरैश कॉन्फ्रेंस का, जहाँ तक मैं समझा और पढ़ा है और सर के साथ जो वक़्त गुज़ारा है पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन के, ये तमाम इंसानियत के लिए है। तो जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, तो उनके दिलों में इंसानियत के लिए बड़ी हमदर्दी होती है, मोहब्बत होती है। तो कुरैश कॉन्फ्रेंस उस मोहब्बत के कबीले का नाम है। उस वो कबीला जो हुज़ूर ने कुरैश कॉन्फ्रेंस के नाम से पूरी दुनिया में जिसको रोशनी दिखाई थी, उसको ज़िंदा करने की दोबारा से एक छोटी-सी हम लोगों ने कोशिश की है कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, और जिसमें मुझे नेशनल एडवाइज़र यूथ विंग का बनाया गया है, और मैं इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन का और सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जैसे आपकी जो किताब है मोहब्बत का पैगाम इस्लाम, इसका जी, विमोचन आज यहाँ पे किया गया एक तरीके से, तो जी। इस बारे में क्या कहना है, इसकी क्या खूबियाँ हैं जो आपने ये जो किताब लिखी है। जी, सर, बात ये है कि आज के इस दौर में इंसान ने तकनीकी तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन उसके अंदर का जो सुकून है वो कहीं खो-सा गया है। तो उस खोए हुए सुकून को दोबारा वापस ज़िंदा करने के लिए ये एक किताब लिखी गई है, जिसका नाम मोहब्बत का पैगाम। ये छोटी-सी कोशिश की गई है उस सुकून को वापस लाने के लिए, खुद को पहचानने के लिए और अपने खालिक से, बनाने वाले से रिश्ते जोड़ने के लिए एक मुकम्मल ये सफ़र है। इस किताब का जो बुनियादी जो फ़लसफ़ा है, वो ये है कि ईमान महज़ कुछ रस्म व रिवाजों का नाम नहीं है, बल्कि ईमान वो है जो इंसान को सब्र और माफ़ी का पैकर बनाने। और हमने इसमें बहुत ही गहराई के साथ लिखा है, जैसे कि शरीर पानी के बगैर बेजान है, ठीक ऐसे ही इंसान सब्र के बगैर बेजान है। तो उस मोहब्बत के पैगाम को, जो गलतफ़हमियाँ फैली हुई है धर्म के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, जिहाद के नाम पे, काफ़िर के नाम पे, ख़ासतौर हमारे जो है एशिया में जो फैली हुई हैं, उसको जो गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए उसमें एक छोटी-सी कोशिश है। दूसरा जो एक परिवार में जो घरेलू जितने मसले-मसाइल होते हैं, इनफ़रादी ज़िंदगी से इज्तिमाई ज़िंदगी तक, उसमें जो हमारे मसले-मसाइल है उसका पूर्ण रूप से समाधान है। और उसके अलावा एक कौम के उरूज के और ज़वाल के क्या पतन होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उसका उसमें वो है। और इसमें जो आखिर में जो पूरी दुनिया में जो सारे जो मामलात हैं, वो इस सवाल के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि मामलात इंसानी के ज़मामकार किसके हाथ में है। यानी कि हुकूमत की जो खराबी होती है, वो तमाम खराबियों की जड़ होती है। अगर हुकूमत सही लोगों के हाथ में हो, तो सारी इंसानियत सही हो चलेगी। तो जिस तरीके से नेगेटिव नैरेटिव चलाया जाता हुँ, है, इस हुँ। बारे में आपका क्या कहना है, जी। इसके अंदर ये किताब ऐसा क्या फ़ायदा करेगी। जी, बात ये है कि इस्लाम के वेस्टर्न जो मीडिया है, वो इतना प्रोपेगेंडा नेगेटिव नहीं फैला पा रहा है, जितना कि इस्लाम के रास्ते में प्रोपेगेंडा खुद मुसलमान का किरदार फैला रहा है। मसलन ये, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने तरह-तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए। काहिन है, ज़ाहिर है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है, जादूगर है, लेकिन हुज़ूर ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। हुज़ूर ने सिर्फ़ इस्लाम का सही नज़रिया पेश किया, और उसके मुकाबले में उनके जो सारे प्रोपेगेंडे थे, वो सारे ख़त्म हो गए। मतलब ये है कि सिर्फ़
बातों से नहीं, थोड़ा-सा अपने अमल से, अपने मामलात से, अपने किरदार से, हम अगर इस्लाम के जो रूल ऑफ लॉ जो प्रिंसिपल हैं, सिर्फ़ उन्हीं को दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं, वो ऑटोमेटिक खुद ही ये दूर हो जाएँगी। इस किताब के माध्यम से लोगों में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सर हम कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से संदेश देना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम लेके चलने वाले हैं, और जो लोग इंसानियत के पैगाम को लेके चलते हैं, उनके दिलों में मोहब्बत होती है। उनके गुनाह से नफ़रत होती है, उनकी ज़ात से मोहब्बत। हमें शराब से नफ़रत है, शराब पीने वाले से नहीं। हमें ज़िना से नफ़रत है, ज़िना करने वाले से नहीं। हमें सूद से नफ़रत है, सूद खाने वाले से नहीं। इंसान के ऐब से नफ़रत करनी, इंसान से नहीं। तो बहुत सारी ज़िंदगी गुज़र गई है गुनाहों में, आवारगी में, ख्वाहिशात-ए-नफ़्स में। अब थोड़ी-सी ज़िंदगी बची है, चंद सुबहें, चंद शामें, कुछ बीत गईं, कुछ बाकी हैं। तो मैं तो सर इस कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से और नेशनल एडवाइज़र यूथ विंग के होने के नाते से मैं अपनी ख़ास तौर पे यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि सफ़र इस तरह शुरू करें मेरे भाइयों, कि आपकी ज़ुबान मोहब्बत का बोल बोले, आपके दिल के तारों पे मोहब्बत के नगमे छिड़े, ना हसद, ना बुग़्ज़, ना गिले, ना शिकवे, इनमें से कोई चीज़ आपके करीब ना हो, ताकि आप पूरी इंसानियत के लिए एक मोहब्बत का पैगाम बन के चल सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल एडवाइजर आदिल सैफी साहब ने एक किताब को ऑथर किया है, मोहब्बत का पैगाम इस्लाम। तो उस किताब का फॉर्मल तरीके से एक इसका विमोचन और उनको उसी के लिए हम लोग आज जमा हुए। और अच्छा, ये जो आज ये जो किताब जो इन्होंने की है, मोहब्बत का पैगाम जो इस्लाम, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या खूबियां हैं या माशरे में इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मोहब्बत का पैगाम इस्लाम, इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक तरबियत गाह और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंसान के आने का मकसद क्या है, और इंसान किस तरीके से जो है पूरी इंसानियत के लिए एक मोमिन जो है सरापाए खैर है, और किस तरीके से वो सोसाइटी में अपना योगदान दे सकता है, एक पॉजिटिव रहकर, एक बहुत ही हम्बल रहकर, मिनिमल पे अपनी लाइफ स्टाइल को रखकर, और जो असल चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोगों की, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्रेस हो, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें जो है किस तरीके से गिरावट आई है, गवर्नेंस पे कैसी गिरावट आई है, तो वहां पर जो है चीजें इम्प्रूव हो और सोसाइटी एज ए होल, पूरी इंसानियत, पूरा उसका जो है अपलिफ्ट हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अपलिफ्ट हो, यही इसका ये। आदिल सैफी साहब को जब आपने आज इन्वॉल्व किया अपने साथ नेशनल एडवाइजर के रूप में यूथ विंग के अंदर, इससे क्या फायदा मिलने वाला है कुरैश कॉन्फ्रेंस को? ऐसे देखिए, चूंकि यूथ जो है रीढ़ की हड्डी है एक सोसाइटी रिफॉर्मेशंस के लिए, हमारे अगर नेशनल एडवाइजर एक यंग एज में 25 ईयर एज में एक ऐसी बुक को ऑथर करते हैं, और जो कि खुद भी एक हाफिज हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो इस वक्त पीएचडी कर रहे, अगर वो पर्सनैलिटी अपने आप को पेश करे और हमारे यूथ पे वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, और यूथ एनर्जी जो है उनको एक दिशा, एक प्रॉपर तरीके से उनको जो है एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव काम में करने के लिए, अपने योगदान देने के लिए, सोसाइटी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिव सिटीजन रहने के लिए इनका बहुत इम्पोर्टेंट ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छी टीम अल्लाह ताला अता कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत अपराइट, इम्पेकेबल जिनकी इंटीग्रिटी है, और जो कुछ बहुत ही विजन के साथ आगे बढ़ रहे, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे। तो आदिल साहब से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और मेरे यूथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, नेगेटिव जो नैरेटिव जो है सरकार की तरफ से, किसी भी तंजीमों की तरफ से होता है, इसके अंदर जो ये मोहब्बत का पैगाम इस्लाम, ये क्या फायदा करता है? देखिए, जैसा कि इंसानी फितरत है, आप इखलास से, सच्ची नियत से
अब अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं जिसमें आपका पर्सनल मफाद छुपा नहीं होना चाहिए, आप सच्ची नीयत से आगे बढ़ें। हर मजहब उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, हर मजहब के रहनुमा, हर मजहब की जेंटली लोग फॉलो करने वाले, वो आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। और अगर आप इस पैगाम को लेके एक मुफीद, एक फायदेमंद एक इंसान बने जो सोसाइटी को नफा देने वाले, तो कौन चाहेगा कि नफा ना उठाए, कौन चाहेगा खसारे में रहे। आप इंसानियत को उरूज, किसी का इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी को डिह्यूमनाइज करने के लिए, किसी को डराने के लिए कुछ ऐसे नहीं, सबको खुश रखने का एक स्कीम, डिग्निटी के साथ जीने की स्कीम, नोबल इंटेंट के साथ अपनी मैक्सिमम आपकी प्रोडक्टिविटी समाज को दें। जो अल्लाह ने, जो आपकी इस तख्लीक के पीछे, इस कंस्ट्रक्शन के पीछे जो अल्लाह का मकसद है, उस तरफ आप आगे बढ़ें। अच्छा, जिस तरीके से आज ये मोहब्बत का पैगाम किताब का विमोचन यहाँ पे हुआ है, तो देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहता हूँ कि कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। कितनी भी हॉस्टिलिटी है, कितनी भी नफरत है, जब रोशनी आती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। ये रोशनी की हम तरफ जा रहे हैं, और जो गुमराही का, करप्शंस का, कहना चाहिए कि लालच का, चोरी का, झूठ का एक उस अंधेरे को हम साफ करना चाहते हैं। और ये एक छोटी सी कोशिश है, इसकी कामयाबी और नाकामयाबी सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, उस परमात्मा के इख्तियार में है, उस ईश्वर के इख्तियार में है, उसके गवर्नेंस में। हम लोग चंद लोग मिलके एक कोशिश को कर रहे हैं और समाज से अपील करते हैं कि आप इसको देखिए। ये एक बहुत ही सही रास्ता, जिसमें कोई किसी तरह की मतभेद आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत उम्मीद है मुझे तो।